हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी ना सुबह के 4 बज रहा है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मैं सुबह ना 5 बजे तक ही उठती हूँ गर्मियों में, लेकिन आज 4 बजे उठने पड़ा है क्योंकि पापा जी को ना जाना है हॉस्पिटल। तो वो ना 4:30 से 5 बजे के बीच निकल जाएंगे। तो जब घर से कोई जाता है ना तो उससे पहले पहले हमें ना झाड़ू लगा लेनी होती है। तो इस वजह से मैं ना जल्दी उठ गई हूँ आज, और चाय वगैरह भी बनाना होगा क्योंकि इन लोग ना चाय बिस्किट खा के जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ना थोड़ा लेट हो जाता है। तो पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों उठ गए हैं और मैं उठ गई हूँ। बाकी परी चीनू अभी सोए हुए हैं। तो देखिए बच्चे जो है ना कल स्कूल से आए थे तो ऐसे ही जुराब इधर उधर फेंक दिए थे। और कल मैं भी चली गई थी अपने मामी के घर, यानी कि मैं अपने मम्मी के भाभी के घर। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और हर रोज़ की तरह मैं ना सुबह उठते ही सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपने बासी झाड़ू, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना पुराना युगों युगों से परंपरा चलते आ रहा है कि सुबह उठते ही ना हम लोग हाथ मुँह नाक मुँह धोने के बाद झाड़ू निकालते हैं। तो मैं सुबह उठी थी तो सबसे पहले उठ करके ना थोड़े से हर रोज़ की तरह एक्सरसाइज करी थी, पानी वगैरह पी थी, जो भी अपना होता है रूटीन वो करी थी। उसके बाद जो है ना मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू यहाँ पे देख लीजिए मैं ना रूम में लगा दी हूँ। उसके बाद मैं सीधे डायरेक्ट आ गई हूँ यहाँ पे। रात में मैंने भिगो के रखा था साबूदाना, तो यहाँ पे ना साबूदाना मैं बना दूँगी। रात की थोड़ी सी दूध बची थी और मेरे हस्बैंड भी अभी दूध लेके आए थे, तो मैंने कहा रात वाले दूध में ही ना थोड़े से साबूदाना डाल देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि पापा जी भी थोड़ा सा खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि वो ना कुछ भी ऑयली वगैरह चीज़ नहीं खाते हैं। और बस यहाँ पे देखिए मेरी ना चाय भी बन गई है। मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई हूँ। बाकी पापा नहीं चाय पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो उनके लिए मैं बना दी हूँ। जैसे बच्चे के लिए हम बनाते हैं ना दलिया वगैरह, तो उनके लिए भी बनाती हूँ। तो वही खाते हैं जो हमारे बच्चे खाते हैं। तो चलिए बच्चे के भी लंच की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि बच्चे को भी ना टाइम से स्कूल जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर ना अचानक से मुझे ना भिंडी दिख गई, जो कि मैं रात में इसमें से ना आधी भिंडी बनाई थी और आधी रह गई थी। अब ना रात में मैं मोस्टली भिंडी या फिर जो भी सब्जी वगैरह काटना होता है ना रात में ही काट के सोती हूँ, ताकि सुबह उठते ही छेक दूँ, बच्चे को ले जाने में थोड़ी ना देर ना होए। तो यहाँ पे जो है ना मैं रात में ना भूल गई थी और थक भी गई थी काम करते करते, तो जिसके कारण ना मैंने नहीं रात में सब्जी वगैरह कट करके रखे थे। अब ना सुबह मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैं जल्दी ही थोड़ी उठी थी कि टाइम पे हो जाए। अभी काफ़ी टाइम था, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा था, 6:30 बज रहा था। तो मैं ना फटाफट से यहाँ पे दलिया में ना दूध डाल दे रही हूँ और उधर के साइड में भिंडी काट लूँगी। तो देखिए ना दलिया बोल रही हूँ मैं, भी क्या क्या बोलने जाती हूँ वीडियो देखने के बाद भी। तो मैं यहाँ पे जो है ना साबूदाना में दूध डाल दे रही हूँ, ताज़ी दूध जो लेके आए थे परी के पापा, और इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ। और इसके बाद ना इसमें अभी नहीं चीनी डालूंगी, अभी एक खौल आने तक इसे ना ऐसे ही पकाऊंगी। तब तक इधर के साइड में फटाफट से जो है ना भिंडी कट कर लेती हूँ, क्योंकि भिंडी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं 2-2 भिंडी करके ना काट रही थी, कभी 2-2 कभी 4-4 करके ऐसे काट रही थी। लेकिन साइज़ ना भिंडी के छोटा बड़ा होता है ना, तो फिर 2-2 4-4 काटने से ना फिर लास्ट में प्रॉब्लम होता है। तो एक साइज़ के भिंडी रहेंगे तो आप एक साथ ना 4-5 भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ना इतने सारे भिंडी कट कर लिए थे। अब इसमें मैं प्याज 2 से 3 डाल दूँगी, तो दोनों बच्चे के ले जाने जितना हो जाएगा। बाकी इन लोग ना अभी हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे, तो इससे पहले मैं फटाफट से ना पापा जी को मैं दलिया बोल रही हूँ बार बार, साबूदाना दे दूँगी खाने के लिए। और इधर के साइड बच्चे के लंच के लिए भी ना मैं ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि ना अभी मुझे ना आटे लगा करके रोटी वगैरह सब बनाना है। चीनू के पापा इधर के साइड नहला दिए थे, बोल रहे थे मैं नहला दे रहा हूँ, नहीं तो ये बस ऐसे ही पानी में ही लगा रहेगा। और उन्हें भी लेट हो रहा था तो वो टॉयलेट में जा रहे थे, तो इसे नहला करके ना भगा दिए। और इधर के साइड मेरी भिंडी जो है ना पक चुकी थी। अब मैं ना इन लोगों को जल्दी से तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी आटा लगाऊंगी और फिर बनाऊंगी रोटी और लंच पैक करके ही इन लोग को फिर स्कूल छोड़ूंगी। उधर के साइड जो है ना मेरे हस्बैंड और पापा जी दोनों चले गए थे हॉस्पिटल के लिए, निकल गए थे, क्योंकि टाइम हो गया था, उन लोगों को जल्दी जाना था ना, तो चले गए थे। और अब जो है ना इन लोग को मैं तैयार करके अपना बिल्कुल फ्रीडम हो जाऊंगी। इन लोग आराम से अपना किशमिश खाएंगे, फिर उसके बाद अपना साबूदाना खाएंगे और मैं उधर लंच वगैरह अच्छे से पैक कर लूँगी। नहीं तो अगर इन लोग को भी तैयार ना करूँ ना तो फिर
बहुत ही ज़्यादा इन लोग परेशान करते हैं, फिर टाइम पे ना स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो 1 घंटा पहले ही सही, लेकिन मैं तैयार करके छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे ना ये टेंशन ख़त्म हो जाता है कि बच्चे को मुझे तैयार करना है। बच्चे खा रहे थे उधर की साइड अपना साबूदाना, और मैं आ गई थी अपना इधर काम में लगने। तो चीनू जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लग गया है, साथ के साथ परी भी। वैसे ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी इन लोगों को मैं बार बार समझाती हूँ कि बेटा ना स्कूल से आने के बाद कम से कम लंच बाहर ला करके सिंक में जो है ना किचन में रख दिया कर। लेकिन ना आजकल मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। तो वही मैं वार्निंग दे रही थी कि अगर किसी के भी लंच जो है ना पकड़ा गया बैग में, तो मैं बहुत डांटूंगी, बहुत सुनाऊंगी और पापा से भी बता दूंगी। तो उन लोग क्या किए ना कि चुपके आकर के जो है ना लंच रख करके चले गए थे। और इधर के साइड जो है ना मैं फटाफट से आटे लगा लूँगी, और एक ही साथ सारे आटे लगा लूँगी। बेशक अभी मुझे नहीं बनाने हैं रोटी, लेकिन लगा लूँगी, ताकि जब भी मुझे ना बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। देखिए बार बार आटा लगाने से अच्छा है ना कि एक ही बार मैं लगा लेती हूँ। आखिर एक टाइम के आटा एक बार लगाने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो अभी जो है ना, अभी तो उन लोग हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ से आते आते उन लोग को ना कम से कम तो 9 बज ही जाएगा, क्योंकि आज हॉस्पिटल इसलिए गए हैं, ब्लड जांच था और यूरिन जांच थी ऐसे करके। तो वही सबको ना जमा करना था, या शायद से ब्लड की जांच थी, मुझे उतना अच्छे से कंफर्म पता भी नहीं है। और हड़बड़ में मैं पूछे भी नहीं थी, क्योंकि परसों हॉस्पिटल गए थे और कल पूरे दिन हम बिजी रहे थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाई। बस मुझे इतना पता है कि 2 चीज़ों की टेस्ट है, तो बस उन लोग ना चले गए थे। और इधर के साइड में ना सभी के आटा एक ही बार लगा के रख लूँगी। बस मुझे ना अभी बनाने हैं आलू और बैगन की सब्जी। बच्चे के लिए मैंने भिंडी बना ही दी है, जो कि अपना लंच में लेके जाएंगे, और अभी साबूदाना खा ही लिए हैं। तो जल्दी से मैं ना ज़्यादा तो नहीं 5 रोटी बना लेती हूँ। एक जो स्टार्टिंग के होता है वो गौ माता के लिए, और बाकी 2-2 बच्चे को लंच में दे दूँगी। तो सुबह के जो एनर्जी होती है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है। जब हम काम करते हैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन बैटरी डाउन तब हो जाती है जब गर्मी बढ़ने लग जाती है और हवा सुबह की बंद होने लगती है, और हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं होता है खाना पानी, तब जाकर के धीरे धीरे एनर्जी डाउन होने लगती है, बैटरी डाउन होने लग जाता है। तब तक जो है ना 10 बज जाता है, हम खाते हैं तब तक 10 बज ही जाता है, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद नहा धोआ करके खाती हूँ। हाँ, हस्बैंड जब घर पे रहते हैं तो पूजा वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा काम होता है कि सुबह में उठ करके और सबसे पहले नहा के पूजा कर लूँ, इम्पॉसिबल हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि बिना नहाए किचन में नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए हर घर के ना परंपरा अलग अलग होता है। हमें अगर सुबह में इतना कुछ करने लग जाऊँ ना, तो ना ही तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, ना ही मेरे ससुर जी टाइम पे खाना खाएंगे, और ना ही जो है ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे। क्योंकि देखिए हम भी एक इंसान हैं, अगर हम ना पूरे रात ना सोए ना तो भी ये काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम एक यूट्यूबर भी हैं, हमें वीडियो भी शूट करना होता है, एडिट भी करना होता है। तो रात में ऐसे भी हम काफ़ी लेट जो है ना सोते हैं, 1:30-2 बज जाता है। उसके बाद सुबह 5-6 बजे उठ करके मुझे ना बच्चों को लंच और हस्बैंड ये सब के लिए काम करना होता है। अगर मैं सुबह उठ करके और सबसे पहले पोछा लगाऊँ, नहाऊँ, फिर पूजा करूँ, तो वो पूजा नहीं होता है। पूजा हमें बड़े की सेवा ही पूजा होती है। तो अगर हम अपने पति के, अपने बच्चे को, या फिर अपने जो बड़े सास ससुर हैं उन लोग को सेवा करूँ ना, तो वही सबसे बड़ा पूजा होता है। उसी में हमारे देवी देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बाकी आपको जब भी टाइम मिले, ये नहीं कह रही पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ अगर जब हमको टाइम मिले ना, तब हम नहा करके भगवान की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, धूप बत्ती दिखा सकते हैं। तो बस मेरा मानना यही है कि अगर टाइम है तो कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो जब भी टाइम मिले जब करो। ऐसा नहीं कि बच्चे को खाना मत दो, हस्बैंड को खाना मत दो, बस पूजा में लग जाओ, ये मेरे देखने से गलत है। बाकी मेरे हस्बैंड जो है सुबह नहा करके पूजा कर लेते हैं 8-9 बजे के बीच, लेकिन आज हॉस्पिटल जा रहे हैं तो थोड़ा लेट ही आएंगे, तब तक मैं ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना लंच भी अभी उन लोग के लिए नहीं बनाना होगा। बच्चे के लंच यहाँ पे बन चुका था, फटाफट से मैं यहाँ पे कर देती हूँ पैक। तो यही होता है सुबह के हड़बड़ी वाला काम मेरा, जो कि बहुत ही फास्ट मुझे करना होता है। अब देखिए यहाँ पे परी को ना मैं 2 चुटियाँ बनाऊँगी, और अभी भी ये ना गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी कि मुझे ना लेट हो ही रहा है, लेट हो ही रहा है। मैं कहीं नहीं बेटा लेट नहीं हो रहा है, अभी 7:30 बजने में टाइम है, लेकिन फिर भी नहीं, ये
कह रही थी नहीं 7:30 होने वाला है, 5 मिनट टाइम बचा है, जो कि पास में ही स्कूल है। यहाँ से हमें लग रहा है पैदल भी जाएगी तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी नहीं 7:30 हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ है, 10 मिनट में तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बहुत दूर पहुँच जाता है। और तुम्हारे तो बस एक गली छोड़ के ही है। और थोड़ी सी आज मेरे ना वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पापा जी जो है ना घर में बैठे हुए थे, मतलब सोए हुए हैं अभी। और बाहर देख सकते हैं चीनू परी कैसे दौड़ते हुए गली में जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना बच्चे के स्कूल भेजने के बाद मैं अपना काम में लग गई थी, झाड़ू पोछा में। और यहाँ पे जो है ना परी के पापा भी आ गए थे। तो सुबह के जो है ना टाइम ये हो रहा है 9 के बीच हो रहा था, क्योंकि मैं ना बच्चे के स्कूल भेजने के बाद बैगन वगैरह काटी थी और अपने मम्मी से बात करने लग गई थी। कहते हैं ना कि थोड़ा सा आराम मिलता है ना तो आराम के ही चाह हो जाती है, बस वही हो गया था। परी के पापा आ गए थे नहा करके, यहाँ पे ये जल चढ़ा रहे थे। और पापा जी आए थे ना बाइक से तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर से वापस आकर के ये लेट गए थे। बोल रहे थे थोड़ा सा रुक करके जो है ना मैं नहाऊंगा। तो मैंने कहा जल्दी से मैं पोछा लगा देती हूँ। रूम में मैं पोछा लगा दी थी क्योंकि परी के पापा पूजा कर रहे थे, तो इस वजह से। और मम्मी से काफ़ी देर आज बात कर ली, जिसके कारण लेट हो गया। मम्मी फ़ोन पे डांटने भी लग गई, जैसी मैं बोली ना कि मम्मी मैं तो अभी सब्जी भी नहीं छौंकी हूँ और उन लोग आ भी गए ऐसे। तो कह रही थी कि जा करके बना ले। और यहाँ पे पापा जी ना आते ही दाढ़ी बनाने लग गए थे। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जीने पे लगाई पोछा। उसके बाद जो है ना मैं हस्बैंड जी से बोली कि सारे पौधे में पानी डाल देना, क्योंकि आज मुझे पक्का लेट हो जाएगा। मैं अपने मम्मी से सुबह सुबह ही बातें करने लग गई थी, तो जिसके कारण जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया था। चाहती तो नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि इन लोग थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन लेट नहीं आए थे। 8:45 से पहले पहले आ गए थे घर पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन लोग को 2 टेस्ट करवाना था। इसी वजह से जो है ना जल्दी आ गए थे। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में अपना राय बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।